जिसने 7 फेरे लिए, आप क्या कहोगे उसको? अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जाके शादी करती है, तब आपके कानून का क्या होगा? अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है, तो क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट का क्या करोगे आप? उसे खत्म करोगे? आप मुझे बताइए, जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर ली, वो इंडियन सक्सेशन उसके ऊपर लागू हो गया, क्या आप उसे खत्म कर दोगे? आप मुझे कानून की परिभाषा तो बताएं। बहुत बढ़िया है, आप कानून लागू करिए, लेकिन कैसे लागू करेंगे आप मुझे बताएं? बाकी कानून को आप खत्म करोगे? आप जुवेनाइल की बात कर लीजिए, आप जुवेनाइल जस्टिस की बात कर लें। अगर आप मुस्लिम कानून में, शरीयत में देखेंगे आप, तो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर गोद लेने का कुछ, किसी भी बच्चे को कोई ले सकता है, कोई जाएगा बच्चे को आपने ले लिया जुवेनाइल जस्टिस के अंदर, आप क्या करोगे? गोद का कानून खत्म करोगे? आप मुझे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, असल में हो क्या रहा है। दो चीजों पे आपने इस प्रदेश के अंदर लोगों को भ्रमित किया है, डाइवोर्स और मैरिज। आप यही तो सब सुन रहे होंगे कि डाइवोर्स खत्म हो जाएगा, मैरिज खत्म हो जाएगी, मैरिज और डाइवोर्स पे ही आप टिके हुए हैं। आप ये तो कर ही नहीं सकते हैं, कैसे करोगे आप? पारसीज जो शादी करते हैं, उनकी पारसीज की शादी शादी नहीं होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में सैक्रामेंट्स हैं, आप उन सैक्रामेंट्स को खत्म करोगे? क्या करोगे आप? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप जाओगे तो इंडियन सक्सेशन आपको खत्म करना पड़ेगा। तो आप एक मसौदा तो हमको दें कि आप क्या खत्म करोगे और क्या आप लागू करोगे। आपने तो सिर्फ ये लोगों को समझा दिया फॉर कि हमारे यहाँ शरीयत को खत्म करना है, इससे हम क्या, हमें शरीयत से खत्म वो तो हो नहीं सकती है किसी तरीके से। लेकिन आप हिंदू भाइयों को समझा दें, जो हमारे सैक्रामेंट्स हैं मैरिज से रिलेटेड, आप उसका क्या करोगे? आप बात करते हैं गोवा की, आपको पता है कि सारे लोग ये कहते हैं कि गोवा में हमने यूसीसी लागू कर दिए। कहाँ है गोवा में यूसीसी लागू? कहाँ पे है गोवा में यूसीसी लागू? गोवा में यूसीसी लागू नहीं है। आपका अगर शादी हो जाती है और उसका बच्चा ना हो, लड़का, ये देखिए, ये हमें ये इंडिया के कानून की बात कर रही हूं, अगर बच्चा लड़का पैदा ना हो तो 2 साल के अंदर तू जाके शादी कर ले। तो ये यूसीसी लागू कहां पे हुई आपकी? आप एक दूसरी बात करते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में तलाक का, गोद का, वसीयत का, तो सब तब भी आप सक्सेशन एक्ट को क्या करेंगे? वो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, तब आप उसका कैसा निराकरण करेंगे? आपके पास मसूदा तो हो कि मैं इतना चाहती हूं और हमारी पूरी कमेटी ये चाहती है कि आप हमें बता दें कि कौन से कानून को आप खत्म करोगे। और जो सेंट्रल एक्ट से कानून बनाए जाते हैं, जो सेंट्रल एक्ट से कानून बनाए जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि दूसरी सूची में इस जो राज्य की सूची है उसको भी अपना कानून बनाने का अधिकार है, तो जो हमारे सेंट्रल एक्ट हैं वो हम पे लागू नहीं होंगे क्या? तब इस कानून से जो यूसीसी आप बनाने जा रहे हैं, उस कानून से वो सेंटर के कानून जो इफेक्ट करेंगे, तब आप उन्हें खत्म कर दोगे क्या? उन कानून को अगर तुम खत्म करने जा रहे हैं और आपके पास मसौदा है, आपका ब्लूप्रिंट है, आप लाइए, हमको ब्लूप्रिंट दीजिए। जब 1941 में आप बना था, कितने ब्लूप्रिंट्स बने थे, उसके बाद जाके नेहरू जी कर पाए थे, और वो भी 4 चरणों में उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कराया था। 4 चरणों में कानून बनना जरूरी है, लेकिन क्या उस कानून को तुम हपड़ दपड़ में बना के कि 2024 में हमने लागू कराना है इसको, आप कह रहे कि कर दो, तैयार कर दो, और कल के दिन फिर आप जाएंगे कि नहीं जी इस कानून को तो हमें खत्म करना है। तो इस जनता के साथ आप कैसा मजाक कर रहे हैं? आपके पास कानून से संबंधित कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है, लॉ कमीशन ने 2018 में साफ कह दिया कि इस कानून की यहां जरूरत नहीं। आप पढ़िएगा 2018 का लॉ कमीशन का, चौहान, जस्टिस चौहान का जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? तुम्हारे लॉ कमीशन ही तो पास करेगा, तुम्हारा लॉ कमीशन बनाएगा, लॉ कमीशन से आप रिपोर्ट लीजिए। लॉ कमीशन मना करता है तो आप किसके कहने पे कर रहे हैं? सियासी मुद्दा बना के आप जनता को परेशान करने का, ये हम ये नहीं कहते कि कौन सा तबका इसमें इफेक्टेड हो रहा है। अब हर कानून से कोई ना कोई इफेक्ट होता है, कोई से कभी मुसलमान इफेक्ट होते हैं, कभी हिंदू इफेक्ट होते हैं, कभी क्रिश्चियन इफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या आप जो जनता का मूल मुद्दा है उसको कैसे आप खत्म कर दोगे? और इस कानून से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, न केवल एक तबका इफेक्ट हो रहा है, हर तबका इफेक्ट हो रहा है।
कोई सा तबका नहीं बचा हुआ है। आप इसे एक दृष्टि से मत देखिए। हमें मुख्यमंत्री जी से शिकायत है इस बात की, और हम कह रहे हैं इस बात के लिए कि आप एक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? आप 2024 को क्यों देख रहे हैं कि आपको यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू करना है? आप जाके मध्य प्रदेश में करवाइए, आप जाके महाराष्ट्र में करवाइए, आप जाके राजस्थान में करवाइए। तो आपको हमारा इतना सा प्रदेश मिला है, यहाँ पे उठा पटक कर दीजिए और इस कानून को लागू करा दीजिए। आप आईपीसी की बात करें, आप सीपीसी की बात करें, आप सिविल कोड की बात करें, सारे कानून के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि आप इसे ला ही नहीं सकते हैं इस कानून को। आप क्रिमिनल लॉ में देख लें, आप आईपीसी में देखिए, आप वहां क्या यूसीसी की बात करते हैं? लागू तो वहां भी नहीं है, तो हटाइए फिर आईपीसी को खत्म करिए। आप वो तो खत्म नहीं करेंगे, आप केवल डाइवोर्स और मैरिज के मुद्दे को आपने उठा लिया कि अगर हम बात करते हैं प्रदेश के अंदर कि हमने तलाक के मुद्दे खत्म करने, तो आप हमें मसौदा दीजिए, तलाक का मुद्दा आपका खत्म होगा किस तरीके से? क्या आप एक मुसलमान को कहोगे जाके कि जी तेरा मुद्दा हमने खत्म कर दिया, तलाक इस तरह नहीं इस तरह? तो हमको समझा दे। आप एक हिंदू बहन को कहेंगे, हिंदू भाई को कहेंगे हम जो है कोर्ट के अंदर तुम जाके तलाक लेते हो, ये सिस्टम नहीं बनेगा। क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट अलग है। अब क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट को खत्म करोगे? करना क्या चाह रहे हैं? जब हमने लड़ाई इस बात की लड़नी है कि हिंदू डाइवोर्स एक्ट में जाएंगे, वहां हिंदू में उसमें तलाक ले लेंगे। आप जाएंगे फैमिली कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट जहां जहां से गवर्न होता है, आप वहां से जाके तलाक ले लेंगे। तो आप एक मुस्लिम औरत को कहते हैं कि आपने ट्रिपल तलाक का एक वो बना दिया, कानून बना दिया, उस ट्रिपल तलाक के अंदर कानून ले, तब भी डाइवर्सिटी है। तो यकसा कानून कहां पे है, मैं ये पूछना चाह रही हूं। एक कानून है कहां? जब एक कानून है ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते, या तो पूरे देश के अंदर यकसा कानून लाना है तो आप सेंटर से पास कराइए। आप सेंटर से करिए कि हमने बाकी कानून खत्म कर दिए हैं जो इफेक्ट करेंगे, वो कानून खत्म कर दिए गए हैं। हमें मसौदा दीजिए, अब ब्लूप्रिंट तैयार करिए इसका, चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे थे वहां पे एक्सपर्ट्स की कमेटी में 1941 के बाद हिंदू कोड बिल के लिए 3 साल तो सिर्फ इस बात पे लग गए थे कि ये करें कैसे। उसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि मैं इसमें साइन ही नहीं करूंगा, राष्ट्रपति थे देश के, और उन्होंने उस हिंदू कोड बिल में साइन करने से मना कर दिया था। 26 के 27 लोग थे कमेटी में, उन सब ने मना कर दिया था कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। और आप उत्तराखंड के अंदर आके कहते हैं कि जी मेरी वो जिनको लॉ का ज्ञान हो या ना हो, मैं नहीं कहती इस बात के लिए, लेकिन उनको तुमने कमेटी में बिठा दिया। आप उठाइए, देखिए तो हिंदू कोड बिल आपके लिए एग्जाम्पल है। आप कैसे बदलेंगे इस प्रदेश के अंदर चीजों को? मेरा ये कहना है, मेरे बाकी वक्ता भी बोलेंगे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि कौन इफेक्ट है कौन नहीं है। ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत जटिल विषय है, और इस विषय के अंदर आपको बहुत एक्सपर्ट्स, जो हमारे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, आप लॉ कमीशन से रिपोर्ट लाइए। लॉ कमीशन आपको बोले, जो पहले ही मना कर चुका है कि भाई ये यह कानून लागू हो नहीं सकता, और आपने इसे लागू कर भी दिया तो इसके अंदर उसके रिप्लिकेशंस क्या होंगे वो आपको दुखी करके छोड़ देंगे, और वो ना आपका कोई पर्पज हल होगा। हाँ, 2024 का अगर आप चाहते हैं कि हमारा पर्पज हल हो जाए तो वो आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज बाकी नहीं रह गई। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि ये बात आप भी उनसे सवाल पूछिए कि आपने जो कमेटी बनाई है, क्या वो एक्सपर्ट हैं? क्या वो हिंदू लॉ के एक्सपर्ट हैं? क्या वो मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट हैं? क्या शरीयत के एक्सपर्ट हैं? क्या वो क्रिश्चियन लॉ के एक्सपर्ट हैं? अगर नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बैठता है इस प्रदेश के अंदर कि आप इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए। इसको खत्म किया जाना चाहिए। मेरा इतना ही मानना है कि इसको तुरंत खत्म, इस मुद्दे को खत्म किया जाए, बाकी चीजों पे ध्यान जाए। उस महिला पे ध्यान दिया जाना चाहिए जो आज के दिन भी अपने सिर पे बंटा 2-2, 3-3 किलोमीटर से लेके चल रही है। उस महिला पे ध्यान देना चाहिए, प्रदेश की उस महिला पे जो गढ़वाल में रहती है, और आज भी वो घास के पुलिंदे लेके 2-2, 4-4 किलोमीटर से, और वो उतने ऊंचे पेड़ों में चढ़ के घास काटती है। उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें आप, जो आज भी सड़कें गढ़वाल के अंदर नहीं बन पाई है, उसके अंदर भी ध्यान दें। जिनका बच्चा गिर जाता है, महिला गिर जाती है पेड़ से घास काटती हुई है, उनके बचाव के लिए ध्यान दें। ना कि इस कानून पे आपको यहाँ जरूरत है। इस कानून के अंदर किसी को जरूरत नहीं है, ना किसी नागरिक को जरूरत है। अच्छा, कोई भी कानून बनता है वो जनता की डिमांड पे बनता है। जनता की डिमांड पे तो कानून बनते हैं, हमारे लिए तो बनते हैं कानून। हमने कब ये डिमांड करी? आप में से किसी ने करी हो तो आप बता दें।
मेरे ख्याल में उत्तराखंड के अंदर किसी भी जनता के किसी भी नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण होना चाहिए, किसी ने नहीं कही है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे कि ये यूसीसी है क्या। जब हम समझेंगे नहीं तो हम कैसी बात करेंगे। हम आप मुझे कोई बता दे मेरा भाई, जितना मैं समझ पाई हूं, आप में से कितने लोग समझ पाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बस सिर्फ डाइवोर्स और मैरिज। और जो कानून बनाया जा रहा है जिसे यूसीसी कह रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में और हर इलाके में, हर देश प्रदेश में मुख्तलिफ़ किस्म की बिरादरियाँ रहती हैं और रस्म व रिवाज इस किस्म के हैं कि उस पर लोग इतने पाबंद होते हैं कि सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं लेकिन अपना रस्म व रिवाज वो नहीं मिटा सकते। इसलिए इस मामले में कदम उठाना मुनासिब और सूटेबल नहीं है, समझे। इसलिए आगे चल कर के ये लोग फंस जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, उलझन हो जाएगी। और जिन बातों का हमें ख्याल होना चाहिए ताकि हमारे समाज के लोग और हमारे देश में रहने वाले और वो लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में मेहनतें की हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस देश में करने की हैं ताकि देश जो है ना आगे तरक्की करे। और ये बात हमारे हिसाब से, हमारे शरई हिसाब से भी किसी तरह फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो कुरान से बात करती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, उससे अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती, उसमें रद्द बदल नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहता हूँ कि ये किसी लिहाज से भी, किसी पहलू से भी, किसी एंगल से भी मुनासिब नहीं है। इसलिए इस बात को अपनी वापस ले लें तो बेहतर है, वरना आगे चल कर के उलझन और परेशानी हो जाएगी और सबके लिए परेशानी है। एक हमारे लिए नहीं, सबके लिए परेशानी है।